हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम शॉर्टिंग पढ़ेंगे। जनरली जावा में तो एक क्लास ही बनी होती है शॉर्टिंग करने के लिए, हम ज़्यादातर वही यूज़ करेंगे। बट हाँ, हमें कुछ जो भी उसके जितने भी टाइप होते हैं शॉर्टिंग के, मतलब जितनी टेक्निक होती है, हम फिर भी सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं एक करके टेक्निक लिख देता हूँ, क्या क्या किस किस तरीके से शॉर्टिंग होती है। सबसे पहले बबल, पहला होता है बबल शॉर्ट, दूसरा होता है इंसर्शन, इंसर्शन शॉर्ट, तीसरा और होता है फिर सिलेक्शन शॉर्ट, और फिर होता है हमारा एक और होता है हमारा काउंटिंग शॉर्ट, है ना। तो हमें एक एक करके, और एक एक हमारी इनबिल्ट क्लास होती है, ऑलरेडी इनबिल्ट क्लास होती है। तो हमें ये तीन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये दोनों हम इसी में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बबल शॉर्ट होता क्या है। बबल शॉर्ट मतलब इसका कंसेप्ट ही ऐसे आता है कि जैसे अगर हमारा कोई, जैसे ये बीकर ही है ना। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो जो बड़े बड़े बबल्स हैं वैसे वो कुछ देर बाद धीरे धीरे करके ऊपर चल जाएंगे, है ना। तो यही बबल शॉट का कंसेप्ट होता है कि हम क्या करेंगे, जो जितने भी बड़े एलिमेंट है जैसे 5 4 ऐसे करके, तो बड़े एलिमेंट लास्ट में कर देंगे, एक एक करके बड़े एलिमेंट लास्ट में कर देंगे, लास्ट में कर देंगे तो अपने आप वो सब सेट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूँ, 5 4 1 3 2। अगर मैं इसमें बोलूँ कि हमें इसमें बबल शॉट लगाना है, ठीक है। कंसेप्ट कैसे लग रहा है, अगर सबसे बड़ा पहले क्या करेंगे, हम एक एक करके कंपेयर करेंगे पहली रेंज में। अब एक और चीज मैं बता दूं कि अगर जाके अगर हमें कभी भी शॉर्टिंग करनी हो ना, तो अगर पांच है तो चार को भी शॉर्ट कर देंगे तो एक तो अपने आप ऑलरेडी शॉर्ट हो जाएगा ना। तो ये लूप में ये काम आएगा कि हमें इसे कैसे करना है। बाकी अगर ये पांच है तो हम चार को शॉर्ट कर देंगे, एक अपने आप शॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बबल शॉर्ट का कैसे करते हैं, हम इसको इसको कंपेयर करेंगे। अगर ये इससे बड़ा है, मतलब ये बड़ा है तो पीछे कर देंगे। जैसे हमारा ये बड़ा है तो हमारे ये नेक्स्ट बनेगी, जैसे हमारी यही यही मान लीजिए है, ठीक। तो इसका बबल शॉट कैसे होगा, पहले पहले अगर लूप चलाएंगे तो पहले में बबल शॉट होगा 4 5 1 3 2। फिर इसी को कंपेयर करेंगे अगले वाले से, 4 1 5 3 2। फिर करेंगे 4 1 3 5 2। फिर कंपेयर करेंगे अगले वाले से तो 4 1 3 2 5। सीधा, मतलब हम सिर्फ हर एक को पीछे से चेक किए, इसको चेक किए कि इसके अगले वाले से क्या मेरा जो करंट वैल्यू है ये वो हो रहा है कि मतलब बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो उसको उससे स्वैप कर दिए। इसमें 5 हमारा सबसे बड़ा आ रहा था तो स्वैप कर दिया। अब इसमें भी वापस लगाते हैं, वापस से अब एक लूप खत्म हो गई जिसमें हमारा एक वैल्यू लास्ट में आ गई। अब दूसरा लूप चलाएंगे 4 के लिए, और उसको सिर्फ हम यहीं तक चलाएंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेट हो गया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या 4 बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 1 4 3 2 5। फिर कंपेयर करेंगे इसको अगले वाले से तो फिर ये बढ़ जाएगा 4 2 5। फिर कंपेयर करेंगे, और इसको इससे इसके बाद कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्ट है। 1 3 2 4 5। फिर अब वापस से एक नेक्स्ट लूप चलाएंगे जो टर्न बता देगा। तो अब हमारी टर्न 2 चल रही है, तो थर्ड टर्न चल रही है तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो ये कुछ नहीं होगा। फिर इसको कंपेयर करेंगे तो हाँ ये 2 बन जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। फिर लास्ट टर्न, अब फिर इसको नेक्स्ट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि बाकी जो बचे वो ऑलरेडी शॉर्ट है। अब फोर्थ टर्न में हम इसको कंपेयर कर रहे होंगे और जो कि कुछ चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये बड़ा नहीं है। तो मतलब क्या, हमारे 5 टर्न थे तो हमने 4 टर्न चलाई, मतलब एक्चुअल में n-2 टर्न चलाई। तो पहली लूप चलेगी 0 से n-2 तक, और उसके बाद हम चेक कहाँ तक कर रहे हैं, जैसे हर एक वैल्यू को हम चेक भी तो कर रहे हैं। तो हर एक वैल्यू को चेक कहाँ कर रहे हैं, अगर मेरा पहला लूप आता है, अगर मेरा पहला लूप आता है ना तो उसे हम n-2 तक चेक कर रहे होते हैं। अगर हमारा दूसरा लूप चल रहा होता है तो हम उसको, क्योंकि लास्ट की एक वैल्यू सेट हो चुकी है, तो n-3 तक चेक करेंगे। मतलब 0 अगर चल रहा है तो ये फर्स्ट टर्न चल रहा है, तो अगर सेकंड टर्न चल रहा है तो पहले में तो पूरा n-2 तक चेक कर रहे हैं, उसमें n-, तो एक्चुअल में मतलब फॉर्म क्या बन रही है ना, n-2
माइनस आई। तो इसमें क्या टर्न चलेगी, 5 माइनस 2 माइनस 2, तो ये 1 बनेगी। तो ये खाली 1 तक चलेगा, मतलब कितना तक, मतलब एक तो मतलब 0 1 सिर्फ इन दोनों में चलेगा, बाकी में नहीं चलेगा। मैं इसका कोड लिख देता हूँ पहले। हाँ, तो सबसे पहले एक बबल शॉट का कोड बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो इंट एन नाम का बना देते हैं, एन इज इक्वल टू नंबर डॉट एलिजन जीटीएस। ठीक, हमने ये अब एक लूप चलाएंगे इंट आई, जो कि 0 से चालू होगा और कब तक चलेगा, जब तक आई छोटा है n-1 तक। ये मतलब n-2 तक चल रहा है एक हिसाब से, और n प्लस प्लस कर देंगे। ये हमारी टर्न कहला गई, मैं इसको टर्न ही लिख, चलो आई ठीक है। फिर एक लूप चलाएंगे इंट j इज इक्वल टू, जो कि होगा, कहाँ से चलेगा ये, टर्न ये है, तो ये भी हमारा 0 से ही चल रहा होगा। और कब तक चलेगा, जब तक हमने बताया था n-1 प्लस, सॉरी, माइनस आई तक चलेगा। ठीक, और जे को प्लस प्लस करते जाएंगे। फिर ये हमारी कंडीशन हुई, क्या थी कि ये 0 से ही चलेगा हर बार, वो शुरुआत से चलना है। अब इसमें क्या करेंगे, इफ कंडीशन लग रही है क्या, जो हमारा नंबर जे है, अगर वो बड़ा है ना, अगर वो बड़ा है तो क्या करेंगे, नंबर किससे बड़ा है, जे प्लस 1 से, तो हम उसको स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने का कोड है इन टेम्प इज इक्वल टू, उसके अंदर नंबर जे स्टोर कर देते हैं, और नंबर जे में नंबर जे प्लस 1 स्टोर कर देते हैं, और नंबर जे प्लस 1 में टेम्पररी सेव कर देते हैं, है ना। ये हमारा कोड रहा, और एंड में अगर हम इसको यूज करना चाहें तो हम यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा बबल, यूज करते हैं। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। ये आ गया हमारा, एक सेकंड क्लियर करके, ज़्यादा सही से लगेगा। फिर रन कराते हैं, तो ये आ गया। अब कभी अगर कोई बोल दे कि हमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की शॉर्टिंग हुई, अगर अगर कोई मुझे बोल दे डिक्रीजिंग ऑर्डर की शॉर्टिंग करना है, तो बस कुछ नहीं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू को पीछे भेज रहे हैं, अब छोटी वैल्यू को पीछे भेजेंगे। हम क्या कंपेयर करेंगे, लूप बिल्कुल उस तरह चलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। बस रीजन क्या करेंगे, मतलब कंडीशन क्या है, अगर ये नंबर छोटा है इस वाले से तो स्वैप कर देंगे, फिर ये नंबर छोटा है स्वैप कर देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, अगले में चलेंगे। तो बस कुछ नहीं, ये बदल देना है। कहाँ क्या बदलना था अपने को, ये बदल देना है, वही शॉर्ट हो जाएगा 5 4 3 2 1, है ना। ये हमारा बबल शॉट का कंसेप्ट हो गया, है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, सिलेक्शन शॉट की, नहीं, है ना, सिलेक्शन शॉट की। अब इसमें क्या हो रहा होगा ना, एक और चीज, एक और डाउट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर आ रही है ना, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर आ रही है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मान के चलो ये पहले से शॉर्ट आया, पहले से ये शॉर्ट पड़ा है, तब भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर। ऐसा हम क्या करें कि शॉर्ट, ऑलरेडी शॉर्ट केस में ये बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर आ जाए, है ना, मतलब ये जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक शिफ्ट बनाएंगे जिसमें जीरो रखेंगे, मतलब शिफ्ट स्वैप बनाएंगे इसमें जीरो रखेंगे। अगर वो स्वैप, ये कंडीशन चलने पे एक बार भी चल रहा है, क्योंकि अगर ये कंडीशन एक बार भी फॉलो नहीं हो, वो स्वैप नहीं चलेगा, और हर बार प्लस प्लस कर देंगे। एंड में हम चेक करेंगे कि अगर वो स्वैप जीरो ही आ रहा है ना, तो हम उसमें फिर रिटर्न करा देंगे कि वहां से हमको बाहर चलना है। तो फिर वही ट्राई करते हैं, क्या करेंगे, इंट करते हैं स्वैप हमारे में जीरो रखा हुआ है, और ये कंडीशन अगर लगती है तो स्वैप में हम हर बार प्लस प्लस कर देंगे, ये कर देंगे। ये हमारी कंडीशन रही। ठीक, अगर ये ऐसा होता है तो ये लूप से बाहर आने के बाद हम लिखेंगे क्या, इफ एस डब्ल्यू ए पी बराबर बराबर जीरो है, देन हमें
रिटर्न कर देना, RETU रिटर्न कर देना। ये हमारा RE, ये करेंगे ये, अरे एक सेकेंड, इसको तो वैसे जैसा था वैसे कर देते हैं। तो ये हमारा इस वाले केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो एक्चुअली बिग O ऑफ n स्क्वायर है, बिग O ऑफ n है, क्योंकि सारा लूप एक ही बार चला है, दो बार कुछ चल ही नहीं रहा। ये हमारा पूरा बबल शॉट का कंसेप्ट हो गया। अब हम एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे अननेसेसरी स्वैप हो रहा है, मतलब कुछ भी हर बार हम एक बार स्वैप, हर मतलब बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस लग रहे हैं। अब हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि सिलेक्शन शॉट है। क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं और उसे सीधे सामने रख देंगे, या फिर मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं उसे सॉर्टेड एरे में रख देंगे, है ना। ये हम कर सकते हैं, जैसे अगर 5 4 2 सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनिमम निकाल लेंगे। सबसे मिनिमम क्या निकला हमारा 1, इसको उठा के फर्स्ट में रख देंगे, बनेगा 1 5 4 3 2। फिर इनमें अब ये सॉर्टेड है, चालू यहाँ से करेंगे, हमें तो अनसॉर्टेड पार्ट से सॉर्टेड पार्ट में रखना है। तो फिर आप क्या करेंगे कि 5 4 3 2 1, मिनिमम क्या है 2, इसको रख देंगे सामने, 1 2 5 4 3। फिर क्या करेंगे, ये हमारा शॉर्टेड पाथ बन गया। अब इसमें चेक करेंगे मिनिमम क्या है, मिनिमम ये है हमारा, इसको वापस से आया, वापस से शॉर्टेड पार्ट में रख देंगे, 1 2 3 5 4। फिर मिनिमम क्या है ये, और इसको शॉर्टेड पार्ट में रख देंगे, 1 2 3 4 5। और हम देख रहे हैं कि अगर हम चार वैल्यू को शॉर्टेड कर देते हैं तो लास्ट वैल्यू अपने आप ही शॉर्टेड हो जाती है। तो इसलिए इसमें भी लूप n-2 तक ही चलाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले वापस से लिखते हैं, इसमें लूप चलाएंगे int I इज इक्वल टू 0 कॉमा I, जब तक छोटा है n-1 तक I को प्लस प्लस करते चलेंगे, है ना। ये हमारा पहले वो हमारी उसकी कंडीशन हो गई कि हमें ये चलाना कैसे है ना। अब क्या करेंगे कि एक मिनिमम वैल्यू बनाएंगे। क्या मिनिमम, इन मिन, जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर देंगे, पहली वैल्यू। मतलब ये मान के चलेंगे कि इसमें जो भी हमारी वैल्यू है वो पहली वैल्यू इसके अंदर रखी हुई है। ज्यादा हो रहा है, पहली वैल्यू रखी हुई है। अब इसमें कंडीशन लगाएंगे, क्या, इसको चालू करेंगे इन जे को I+1 से, और जे कब तक चलेगा, पूरा n तक, क्योंकि इसको तो कंपेयर पूरा ही करना है, पूरा n तक, n-1 तक चलेगा, तो n तक चलाते हैं I J प्लस प्लस। अब मैं थोड़ी इसको पहले लिख देता हूँ फिर ढंग से समझाता हूँ। इफ जो नंबर मिन है उससे भी कोई छोटा वैल्यू है नंबर J में, तो मिन में J स्टोर कर दो, है ना। मिन में J स्टोर कर दो और लूप के बाहर आने पर स्वैप कर दो। तो स्वैप करने का कोड है इन temp इज इक्वल टू नंबर, इसके अंदर मिन स्टोर किए और नंबर मिन में नंबर J स्टोर किए और नंबर, सॉरी J तो आएगा ही नहीं, आई ना, J तो लूप खत्म ही हो गया, आई में स्टोर करेंगे temp, ठीक, इसमें, है ना। पहले मैं इसको रन करके देखता हूँ कैसे चलता है, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ ढंग से। ये चल गया। अब समझाता हूँ कैसे। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं ना, पहले तो हमने क्या बोला, हमको मिनिमम निकालना है। इसमें हम लूप चला रहे हैं, हर बार कितने बार मिनिमम शॉर्ट करने के लिए कितने बार टर्न चलाने पड़ेंगे, ठीक है।
वो करने के लिए। अब इसमें क्या मान रहे हैं ना, एक्चुअल में पहला पार्ट जो है उसको, जो पहला वर्ड आ रहा है ना, जैसे 5 4 1 3 2, इसको एक तो हम पहले से सॉर्टेड मान रहे हैं, और दूसरा हम इसको मिनिमम पहले से मान ले रहे हैं कि इसमें मिनिमम रखा हुआ है, और हर बार अगले वैल्यूज कंपेयर करते जाएंगे। तो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं कि हमने मिनिमम मान लिया, अब हम वापस से कंडीशन लगाएंगे पूरी यहाँ तक की, लेकिन कहाँ से, अगले से चालू करेंगे ना। ठीक ही बात है कि हमें ये चालू करना है तो हमको इससे ना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सीधी सी बात है, इससे चालू करना, नहीं तो अगर ज्यादा हो तो इसको आई से चालू कर दो, और यहाँ जे की जगह i+1 लिखना पड़ेगा, कोई कुछ खास नहीं हो जाएगा, है ना। या फिर j+1 लिखते चलो तो अपने आप होता जाएगा। तो इसको हम i+1 लिख देते हैं। अब क्या होगा ना, हर बार ये कंपेयर करेगा, जैसे मिनिमम अगर बड़ा है 4 से, तो मिनिमम में, जैसे मिनिमम क्या है, अगर वो है छोटा है इससे कोई वैल्यू, तो मिनिमम में 4 स्टोर हो गया। फिर इससे कंपेयर किए, ये छोटा है हमारा, तो हमारे मिनिमम में 1 स्टोर होगा, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसको किससे स्वैप करेंगे, ये हमारे बाहर आ गया, मिनिमम में हमारा ये वैल्यू आ गई, है ना, इसकी पोजीशन आ गई। अब क्या करेंगे, इसको किसी टेम्परेरी में स्टोर करेंगे आई की वैल्यू को मिनिमम में, और इसको ले जाके यहाँ पे रख देंगे। तो ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 4 5 3 2। फिर अब ये शॉर्टेड पाथ बचा, और आई जो है 0 से कट के अब आई 1 पे चलेगा, है ना। अब लूप यहाँ से चलेगी। अब, और आई की वैल्यू 1 हो गई, तो कंपेयर कहाँ से करना, i+1 से। तो इसको कंपेयर करेंगे, पहले ये हमारे लिए। अब इसके बाद ये भी हमारे लिए क्या मिनिमम बनेगा कि नहीं, एक सेकंड में चार्ज करता हूँ। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अभी हमारा है 1 4 5 3 2, ये बन गया है शॉर्टेड पार्ट, आई हमारा 1 हो गया। इसको कंपेयर करेंगे आगे से, मिनिमम हमारे लिए 4 है, इसको आगे से कंपेयर करेंगे नहीं होगा, हमारा मिनिमम 4 ही है। फिर इसको आगे से कंपेयर करेंगे, मिनिमम 3 होगा, फिर इसको आगे से कंपेयर करेंगे, मिनिमम 2 हो गया, और इसको चेंज करेंगे किससे, आई की जो वैल्यू है, तो 1 2 5 3 4 बन गया। फिर क्या होगा, यहाँ से आई हमारा हो जाएगा 2, इसको कंपेयर करेंगे i+1 से, इससे क्या मिनिमम हमारे लिए 3 बन गया, हाँ। फिर इसके बाद कंपेयर करेंगे इससे, तो ये मिनिमम नहीं बना, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा इससे, तो 1 2 3 5 4। फिर आई हमारा हो गया 3, तो 0 1 2 3, इसको सिर्फ आगे से कंपेयर करेंगे एक ही बार, इसके बाद कंपेयर करने की जरूरत नहीं, है ना। हम इसको कंपेयर किए यहाँ तक। अगर मैं इसको इसको कंपेयर कर रहा हूँ ना, इसको अगर मैं चाहूँ तो n-1 तक लिखूँ तो भी क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या, एक सेकंड चेक करता हूँ आता है कि नहीं। ठीक है, अपने को पूरा कंपेयर करना है ना, तो ठीक है, तो इसमें यही होगा। फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, मिनिमम वैल्यू ये बन जाएगी 1 2 3 4 5, और जो लास्ट टर्न है, मतलब जैसे 4 टर्न हमारी चल गई, 0 1 2 3 4 टर्न चल गई टोटल जी, जो कि 0 होगी पहली, 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, और अपने टोटल नंबर कितने, एन टर्म 5 थे, मतलब एक्चुअल में n-2 तक चल रही है। तो वही लूप हम इसको n-2 तक ही चलाए हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-2, यहाँ पे इक्वल टू लगा दे, एक ही बात है। ये भी n-1 ही तक चल रहा है, तो यहाँ पे लगा दे इक्वल टू, एक ही बात है। अब अगर क्या करेंगे, अगर हमें बोला जाए कि हमें इसका उल्टा करना है, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सेम कहानी होगी, बस एक्चुअल में हम क्या कर रहे थे, मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहे थे, तो अब मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ के बाहर करेंगे, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को मैक्सिमम मानेंगे, और जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू है, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू जो बड़ी है उससे कोई बड़ी वैल्यू आ गई, है ना, तो उसको स्वैप कर देंगे, मैक्स स्वैप, मैक्स मैक्स,
फिर चलाएंगे तो ये उल्टा हमारा कर देंगे। इसका भी ट्राई रन कर लेते हैं। 5 4 1 3 2। सबसे पहले हमारी मैक्सिमम वैल्यू ये है, सबसे एक एक करके सेकंड लूप में कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर किया, इससे कंपेयर किया, इससे कंपेयर, मैक्स वैल्यू हमारी 5 है, ये इसी में स्वैप हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से ये इसी के अंदर स्वैप हो जाएगा। ये स्वैप हो गया 4 1 3 2। इधर पे थी आई की वैल्यू 0, अब आई की वैल्यू चलेगी 1 पे, और ये शॉर्टेड पार्ट है। अब ये हमारे लिए मैक्सिमम होगा, इसको कंपेयर करेंगे, सारे कुछ बराबर आएगा तो ये इसी में स्वैप हो जाएगा। स्वैप हो चुका 1 3 2। अब आई की वैल्यू आएगी 2। अब इसको एक आगे से कंपेयर करेंगे, क्या ये मैक्स है, इससे मैक्स हमारा 3 आ गया, फिर इसको कंपेयर करेंगे तो मैक्स हमारा 3 आ गया, तो इसको स्वैप कर देंगे इस वाली वैल्यू से, क्योंकि आई हमारी 2 बन चुकी है, स्वैप हमारा आई से होता है। 5 4 3 1 2। अब हमारे लिए मैक्स ये बन गई, आई इसमें 3 में। अब क्या ये बड़ा है तो ये मैक्स बन जाएगा और ये स्वैप कर जाएगा 5 4 3 2 1। तो ये हमारा ड्राई रन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे काउंट काउंट शॉर्ट, है ना, इंसर्शन शॉर्ट, और जो भी इसमें इनबिल्ट शॉर्ट की क्लास बनी होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।